अब यार let's get back to what you have built. I'm blessed to be a part of it from literally one of the beginning stages of the journey, but थोड़ा और पहले जाएंगे. Take us through that mind set of getting that idea, seeding that idea. देहात बना कैसे? वो 6 बंदे साथ आए कैसे? What was the story of building from nowhere? From that शशांक जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, गलेरिया मार्केट के ऑपोजिट के स्प्रिंग हाउस में एक 1 by 1 कमरे में एक चाय पिलाया था जिसका हैंडल नहीं था क्योंकि वो टूटा हुआ था. वो था भाई सॉरी यही कप है. वहां से उठ के मेरे 400 स्क्वायर फुट के ऑफिस में आके प्लास्टिक प्लेट में मैगी खा के बोला था भाई ये तो आईआईटी कैंटीन का याद दिला दिया. दैट शशांक to where we are today, to the journey that we have gone through today, and we'll come to that journey to a great extent. यार मतलब शुरुआत से आज I think together we have been in a journey where we've seen more than 1,200-1,300 crores of capital raised. Yeah. Company is literally a unicorn, the market leader by far in terms of anybody else in this segment, and Dehat is a brand now. I have seen your office, I have seen your journey, I have seen your growth. Likewise, you have seen my office, my journey, my growth. Absolutely. And we resonate for various reasons, but थोड़ा सा deep जाएंगे beginning में. देहात बना कैसे? वो 6 लौंडे साथ आए कैसे? आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ कि यार इनके साथ ही बनाना है? थोड़ा सा उस पे जाते हैं. तो यार पहली बात तो ये विनायक कि वो टूटे कप वाली चाय एंड बहुत मीठी थी यार. यू आर टॉकिंग अबाउट 2017 I guess. नहीं right? 16-17 राइट. उसको भी 7 साल हो गए. 16 में मिले थे हम. बट वो यार उस टाइम पे वो को-वर्किंग भी हम लोग के बहुत बड़ी थी. मुकुल से स्पेशल मतलब हाँ, रेट नेगोशिएट किया हुआ था. हाँ लिटरली कि भाई गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, को-वर्किंग ही सही, वो भी अपने आप हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो आई थिंक कोई हर एक एंटरप्रेन्योर यही जर्नी एंजॉय करता है राइट. तो मतलब बट खैर एनीवेज गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन. तो मैं ये भी बोलूंगा बिफोर यू गो देयर, उस चाय में सबसे ज्यादा स्वाद था. हैंडल हो ना हो, वो तो है बिल्कुल है. तो यार 2010 में आइडिया है कि यार कि एग्री में कुछ करना है. और एग्री में क्या करना है, जो उसका बैकग्राउंड मैंने दिया ही कि हाउ इट बॉयल डाउन टू एग्री. बट ये कन्विक्शन और स्ट्रांग हुआ बिकॉज as a part of preparation started meeting as many agri stakeholder as possible. तो कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलना, कभी किसी फार्मर से मिलना, कभी किसी मंडी के एजेंट से मिलना. तो ये when again as I was in job ये सारा चल रहा था in parallel. तो जब अलग अलग लोगों से मिला और सबने बोला यार एग्री में तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत कम लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, चीज़ें बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं. तो लगा कि वो एक सेल्फ वैलिडेशन वाली बात थी कि नहीं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ. इसके बाद हुआ कि यार मालूम था कि यार एक कोई टीम चाहिए, अकेले तो करोगे नहीं, कोई तो डूबने के लिए और होना चाहिए या बचाने के लिए कोई होना चाहिए. इटर्नल ऑप्टिमिज्म भाई, फाउंडर्स आर इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक. बिल्कुल बचाने के लिए कोई और होना चाहिए. तो जो सबसे पहला शख्स दिमाग में आया वो एक मेरा बड़ा पुराना फ्रेंड था, मनीष बोल के. तो हम लोगों ने आईआईटी की तैयारी साथ में करी थी. तो वो उस साल आईआईटी खड़गपुर में अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहा था. एंड वो इसलिए ध्यान में आया बिकॉज जब भी हम लोग बीच में मिलते थे तो वो अक्सर रूरल एरिया की बातें करता था, एनजीओज के साथ काम करने की बातें करता था. एंड जनरली और होता नहीं कि आप साल में एक बार कभी बात कर ले रहे हो तो somehow मुझे लगा कि यार मेरे को अगर एग्री में अब कुछ करना है और उसमें भी मैं फार्मर साइड में कुछ करके जा रहा हूँ एंड मुझे टीम चाहिए, तो आई एम प्रिपेयर्ड राइट कि लेट्स से अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ वाली बात है. बट अगर जिस बंदे के साथ चाहिए क्या उसका माइंडसेट है क्या कि मेरे को रूरल में काम करना है या वो वाला माइंडसेट. तो आई न्यू कि राइट द गाय हैड दैट माइंडसेट कि नहीं ये तो है बिकॉज ये तो एनजीओ फार्मर, नॉट नेसेसरली फार्मर बट कुछ सोशल इम्पैक्ट के अराउंड सेल्फ कन्विंस्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है. तो जस्ट आई स्पोक टू हिम. मैंने उनको बोला कि यार सो मनीष मैं तो ये कर रहा हूँ और मैं जॉब छोड़ के नाउ आई एम थिंकिंग टू गो बैक टू बिहार और जाके कुछ करता हूँ.
तो ही हैड जॉब ऑफर्स क्योंकि आईआईटी के अपने फाइनल ईयर में था. तो फर्स्ट रिएक्शन ही गेव, ही सेड कि तो मैं जॉब ज्वाइन नहीं करता हूँ. मैंने कहा एक मिनट, तो मतलब आई न्यू कि बेसिकली अगर ये आएगा तो बहुत ही सही है, बिकॉज देन कभी कभी वो भी लगता है कि यार सही सुना क्या मैं. हाँ. तो उसने बोला, मैंने बोला क्या? बोले मैं जॉब ज्वाइन नहीं करता हूँ. मैंने बोला अभी कुछ है नहीं, जस्ट एन आइडिया. बोला हाँ मैं जॉब ज्वाइन नहीं करता हूँ. तो वो एक बड़ा पहला किक मिला कि यार आपकी बातों पे आप ऐसा बोल रहे हो, और एक बंदा, किक तो यार अंडरस्टैंडमेंट आई थिंक बहुत पावरफुल वैलिडेशन. पावरफुल वैलिडेशन था कि यार सही सोच रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ. तो बस क्या था, उसके बाद से फिर मतलब मैंने रिज़ाइन किया एंड ऑब्वियसली ही डिड नॉट ज्वाइन द जॉब, और हम लोग दोनों बिहार पहुँच गए. ये 2010 की बात है. फिर वहाँ से अपना जो मॉडल बनाना, किसानों से मिलना, जो चैलेंजेस थे वो चल रही थी कहानी. बट आई विल स्टिक टू योर क्वेश्चन. तो ये कहानी थी. फिर इन पैरेलल लगा कि नहीं, आई थिंक जिस समंदर में हम लोग उतरे हैं, यहाँ बचाने के लिए ना और लोग लगेंगे. ये समंदर बहुत बड़ा है, ये और बहुत बड़ा है. साले क्या बोलते हैं, शार्क्स बहुत ज्यादा है. बहुत और वो आज वाले शार्क नहीं है, एक्चुअल शार्क्स हैं. और ये समंदर बहुत गहरी भी है और बहुत बड़ी भी है. तो यहाँ और लोग चाहिए होंगे यार. तो क्या करूँ भाई? तो दिमाग में चलता रहता था. तो देन श्याम केम टू द पिक्चर एंड ऑब्वियसली यू मेट हिम, राइट? ऑफ कोर्स. तो श्याम एंड आई वी वेंट टू सेम स्कूल, सेम नेतरहाट. एंड ही वाज अ विजर्ड यार. हाँ एकदम. अरे विनायक यार फोड़ दिया आपने यार. उसकी जीमेल आईडी भी श्याम विजर्ड ही है. उसकी जीमेल Pun intended था श्याम bro. विजर्ड ही है. बट एनीवेज, तो क्या हुआ ना, तो एंड वी वेंट टू सेम स्कूल, सो दैट्स हाउ वी हैव बीन नोइंग ईच अदर. हाँ. बट श्याम उस टाइम पे तो सेम ईयर व्हेन आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली, ही वेंट टू आईआईटी खड़गपुर. तो वो आई अहमदाबाद में था उस टाइम पे जब हम लोग बिहार में थे. तो कनेक्टिंग द डॉट्स, आईआईटी दिल्ली आ गया, आईआईटी खड़गपुर आ गया, अब आईआईटी आई अहमदाबाद. आईआईएम. तो वो आई अहमदाबाद में, और वो आईआईटी कहाँ पे था? खड़गपुर. आज खड़गपुर में. आप ही के साथ था? नहीं मैं तो अच्छा, दिल्ली में आप तो था. दिल्ली में हाँ, थे. हाँ, ओके. तो वो आई अहमदाबाद में मैं अपना एमबीए कर रहा था मस्त. एंड उसको पता चला कि यार, बिकॉज ही न्यू मनीष एज वेल, बिकॉज सेम आईआईटी खड़गपुर, एंड ऑब्वियसली ही न्यू मी बिकॉज हम लोग तो स्कूल में थे, 6 से ही साथ में थे. तो उसको फोमो हुआ कि यार ये दो लौंडे कर क्या रहे हैं. एंड ही न्यू कि मेरी जॉब वो बहुत अच्छी थी. और फिर भी छोड़ा. हाँ, उसको फोमो हुआ कि यार ये कर क्या रहे हैं यार. तो देन वन डे, एंड श्याम से मेरी ऐसी कोई बहुत बात नहीं होती थी. मतलब वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, बट ऐसी बात नहीं होती थी. आई वाज बिजी इन माय लाइफ, गांव में वो अपना करके, या इवन ड्यूरिंग द कॉलेज भी सब अपने अपने व्यस्त थे. तो देन ही कॉन्टैक्टेड कि यार क्या कर क्या रहे हो तुम लोग. तो मेरे को लगा ये अगला हो सकता है, अगला हो सकता है. इसको और फोमो बढ़ाते और इसका फोमो बढ़ाते. तो उसको, एंड लिटरली विनायक, उसको ना मैंने एकदम अलग पिक्चर देना शुरू किया. मैंने कहा अरे यहाँ तो बहुत ही सही है, हम लोग तो अलग लेवल का बना रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, हम तो ऐसे कर देंगे. एंड देन उसको फोमो लेना. तो ये बीच बीच में चलता था. फिर उसके बाद मैंने उसको देखा कि उसने अपनी इंटर्न खुद से ऑप्ट किया जॉन डियर में करने का. तो मेरे को लगा ये मेरा तीर तो सही जा रहा है. ये सही जगह जा रहा है. यार आईआईएम से एमबीए कर रहा है, कहीं भी और इंटर्न कर सकता था, जॉन डियर में क्यों जा रहा है. तो खैर मैंने कहा चलो. फिर उसको और अरे यार हमने ये कर दिया, मतलब आज तो हमने इतने एकड़ ऑन बोर्ड कर लिए, हम ये, मतलब उसको मैं बिल्कुल बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता रहता था. फिर उसके बाद देन आई सॉ हिम कि फिर आईआईएम में उसको अपना एक प्रोजेक्ट लेना था. उसने प्रोजेक्ट भी एग्रीकल्चर का ही लिया है करके. तो लगा कि यार मोर और लेस लुक्स लाइक देन ही सोल्ड. बट ऑब्वियसली फिर वो आईआईएम से निकला एंड देन ही जॉइंड रिलायंस एज पार्ट ऑफ हिज जॉब, बिकॉज लोन भी रीपे करना होता है, मिडिल क्लास करना ही पड़ता है. लोन भी रीपे. लेकिन बाय दैट टाइम, यानी बाय दैट टाइम बेसिकली ही क्लियर्ड हिज इंटेंशन कि यार जॉब तो मैं इसलिए कर रहा हूँ लोन रीपे करने के लिए, बट मेरे को ये करना है. आई एम सोल्ड. तो ये 2013 की बात थी कि उसको था कि मैं तो करूँगा. तो वाइल ही वॉज इन जॉब एंड वाइल ही वॉज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, अपना वो वहीं से वो शुरू हो गया था कि कुछ साथ में हम लोग कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना या कोई प्रपोजल बनाना. तो दैट्स हाउ बेसिकली श्याम केम इनटू द पिक्चर. It took him like again 1.5-2 years to basically repay the loan, but then end of 2013-14 basically again he joined full time. And you know him right कि बहुत ज़्यादा expressive नहीं है. Correct. But I'm sure आज भी उसके मन में ये मलाल तो होगा कि जो तूने जो बेचा था और जब वापस में 2014 जब आपके देखता हूँ कि अच्छा ये है क्या.
लेकिन तब तक तो देर हो गई थी। तब तक देर हो गई थी, लेकिन आज मलाल ले, आप तो आज तो होगा कि थैंक गॉड मैं मतलब बिक गया। तो दैट्स हाउ ही केम। 3 लौंडे हो गए। हम 3 हो गए। अमरेंद्र इज एन वो भी इंटरेस्टिंग कमाल बंदा है कैरेक्टर, यार, कमाल बंदा है। मतलब डेन ऑफ एनर्जी कह लो। तो इज अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम NIT जमशेदपुर एंड ही हैड 2 जॉब ऑफर्स, बट ही वाज सेल्फ कन्विंस्ड, खुद से वो सेल्फ सोल्ड था कि मेरे को एग्री में कुछ करना है, सेल्फ ड्रिवन कह लो, सेल्फ कन्विंस्ड। तो आफ्टर कॉलेज ही वाज बैक टू हिज विलेज and he anyways had started working with neighboring farmers in his village, जो एकदम अलग कहानी, बिहार में एक अलग डिस्ट्रिक्ट समझ लो जिसका कोई कनेक्शन नहीं था जहाँ हम लोग काम कर रहे थे। एंड वन फाइन डे बेसिकली ही रेड एन आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट मी एंड मनीष की भाई 2 IIT को लॉन्डन ने गांव बदल दिया। तो तब तक ये 2011 की बात है। तो तब तक में क्या है कि हमारे कुछ पायलट्स चल रहे थे, बट लोगों के लिए वही अपने आप में बड़ी कहानी थी कि यार IIT छोड़ के बंदे जॉब छोड़ करके और बिहार आके गांव में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी कहानी थी। तो ही रेड दिस आर्टिकल एंड देन समहाउ ही कुड सी कि यार मैं जो करना चाह रहा हूँ ये लोग वही तो कर रहे हैं। करेक्ट। तो देन ही रीच्ड आउट कि यार मैं तो अकेले काम कर रहा हूँ, आप लोग यही कर रहे हो और साथ ही करते हैं। एंड मतलब अगेन देयर वाज नो रीजन वी फाउंड टू से नो, एंड दैट्स हाउ बेसिकली अगेन अमरेंद्र एंड लाइक वी मेट इन 2011। इसी तरीके से आदर्श की भी कहानी है। तो आदर्श ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT ISM धनबाद। उसकी भी एग्री की कहानी खुद ही से थी, उसको भी कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मेरे को एग्री करना है। तो ही वाज अगेन वर्किंग विद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ही ऑल्सो गॉट टू नो। तो इसी तरीके से राइट। द अनदर पर्सन इज अभिषेक। अभिषेक की कहानी और इंटरेस्टिंग है। तो अभिषेक को एक तो ही वाज वर्किंग विद द सिंगापुर बेस्ड कंपनी, जिन्होंने अभिषेक को भेजा बिहार एक सर्वे करने के लिए कि भाई सोलर बेस्ड मेरे को वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज लगाना है, उसका जाकर के तुम स्टडी करो। तो ही वाज वर्किंग विद दैट कंपनी एंड बिहार में जब वो सर्वे कर रहा था तो देन ही मेट अस। वापस कभी गए और उसके बाद वो वापस गया। उसके बाद उसका सर्वे वहीं खत्म हो गया, वो वापस कभी गया ही नहीं। सर्वेयर से सर्वेड हो गया। एंड यू लाइक भाई तू वहाँ जॉब कर रहा है, तो सिंगापुर कंपनी बोला कि नहीं नहीं यार मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यही ठीक है। तो दैट्स हाउ वी ऑल मेट। बट जो बेस्ट पार्ट जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे केस में मतलब देहात के केस में जो तब फार्म्स एंड फार्मर्स हुआ करता था, फार्म्स एंड फार्मर्स फाउंडेशन होता था। तो हमारा कोर मॉडल, बिकॉज देहात तो एक मॉडल है राइट, देहात मॉडल बनने के पहले हमारी कोर टीम बनी राइट, जो हमेशा एक्चुअली इज द एबरेशन, बिकॉज हमेशा वो लेटर होता है, जो हमेशा बाद में, बिकॉज कोर टीम तो बहुत बाद में बनती है, मॉडल पहले। आप पहले मॉडल बनाते हो। तो बिगेस्ट ब्लेसिंग इफ आई मे लुक एट इट, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। एंड आई रियली मीन इट बिकॉज जो मैं बोलता भी हूँ कि अगर हम लोग ये 6 लोग नहीं होते तो हम जो आज हैं वो आज नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड द रीजन बिकॉज जो लोगों को देहात के बारे में 2019 के बाद में पता चलना शुरू हुआ। हाँ सही बात। आफ्टर आई थिंक वी फिनिश्ड द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद वो आवाज आना शुरू हुआ। उससे पहले तो हम कुछ और ही जद्दोजहद से डील कर रहे थे। तो पॉइंट ये है कि अब और कहीं ना कहीं अक्सर क्या होता है कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को के सक्सेस को फंड रेज से जोड़ लेते हैं कि भाई जिसने जितना फंड रेज किया वो उतना ज़्यादा सक्सेस है, बट ऐसा होता नहीं है बोलकर। हमारा मॉडल जैसा तब था वैसा आज है, हम जैसे तब काम कर रहे थे वैसे आज काम कर रहे हैं। हाँ स्केल बदल गया, वो सारी चीज़ें हैं, बट एनीवेज तो द पॉइंट ये है कि वी स्टार्टेड, सोचो आप, बैक इन 2010, we got registered in 2012, we raised our first institutional round in 2019, and तब जाकर के लोगों को हमारे बारे में पता चला, and then basically और more than लोगों को पता चला 2019 onwards basically we started scaling up. but वो जो पहले जो 8 साल की जो जर्नी थी, when we actually laid the foundation of Dehat, right, लोगों को ये समझ में आता है कि हाँ जी you grew by 60x in last 3 years, कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो पॉइंट ये वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके पीछे 8 साल की मगजमारी है। करेक्ट। और उस दौरान अगर ये 6 या हम लोग साथ नहीं होते तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि शायद बीच में ही छोड़ के भाग जाते, बिकॉज कुछ था ही नहीं, मतलब केवल नो ही थे राइट। आप
हाँ मतलब नो ही थे और बहुत सारे और जद्दोजहद भी थे। केवल नो थे, आप फार्मर के साथ काम करने जा रहे हो, वो आपको ना बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में आप सोचते भी नहीं थे, हजार चीजें हैं, क्वालिटी right? मिलता भी नहीं था, लोगों को समझ में भी नहीं समझ में आता। नहीं आता था, तो लगता था कि यार क्यों कर रहे हो ये चीज़। तो बट यही था कि हाँ, किसी दिन कोई किसी को सपोर्ट करता था, किसी को कोई किसी को सपोर्ट करता था। आपने वो गद्दे वाली बात कही, वो वही होता था। 2015 में 14-15 में जाके हमारा पहला पटना ऑफिस चालू हुआ, तो वही था, 2 BHK था, आगे ऑफिस, पीछे गद्दे। 15 में पटना हुआ, 16 में आप गुड़गांव एंड में आए और तब हम मिले। बिल्कुल।